हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 में पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा। इसके पॉलिनोमियल की जो इंट्रोडक्शन है वो हम पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बेटा आइडेंटिटीज फॉर्मूले, मैथ या फॉर्मूले का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है कि मैथ कितना टिपिकल है, बट ऐसा नहीं है। आपको मन लगाकर आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिटीज को ही लर्न करना है। क्लियर है? अब आप ऐसे मान लीजिएगा कि यदि मैं ये कहूँ कि इफ आई कैन लर्न इट, यू कैन लर्न इट। यदि मैं सीख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आपको सीखने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने होंगे और उसके बाद सारा मैथ अपने आप इजी हो जाता है। मैं कहूँ तो मैथ इतना टिपिकल नहीं है, मैथ के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ तो हमारे दैनिक जीवन की उपयोग में लाने वाले सब्जेक्ट है कि रोजाना हम इसका यूज करते हैं किसी भी तरीके से। तो चलिए, मैथ बिल्कुल टिपिकल नहीं है, इसे आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? उन्हीं आइडेंटिटीज को आज हम अप्लाई फिर से करने वाले हैं। तो आप देखिए जरा, जैसे आपकी आइडेंटिटीज हमने क्लास 8 में भी आपने कई आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है। बेटा आइडेंटिटीज है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी आइडेंटिटीज फर्स्ट है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज को हम एक रेक्टेंगल में क्लोज कर रहे हैं और अब इसी आइडेंटिटीज पे हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो ये देखिए जरा, आइडेंटिटी नंबर 1 की कंडीशन क्या है। जैसे आपके सामने लिखा है, हमने दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपके सामने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4y। अब आप देख लीजिएगा यहाँ से बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई भी दो वैल्यू है जो ऐसे ये दी हुई है और दोनों का स्क्वायर है आपके पास। देखिए x का भी स्क्वायर है और दूसरा ये 4y का भी स्क्वायर रूट आपको मालूम है। तो ऐसी कंडीशन में एक ब्रैकेट हमारा प्लस का और सेकंड ब्रैकेट माइनस का हो जाएगा। वैल्यू सेम होगी, ओनली साइन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ ये लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। तो ऐसे ये क्या आया बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y x माइनस 2y, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा है कि ये बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 100। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ए का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 10 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब आपका ये क्या बना बेटा, ए प्लस बी अपॉन 10 और सेकंड बन गया ए माइनस बी अपॉन 10। क्लियर है? तो आप यहां से देख सकते हो, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप इस आइडेंटिटी को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और भी आपको देखने वाली चीज है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए तो आपको वहां कैसे पहचानना है। यदि क्लास 8 में जब आप होते थे तो इस आइडेंटिटीज को सिर्फ ऐसे चलते थे, अब हो सकता है इस तरीके से दिया हो, यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा हुआ है a प्लस 2b और a माइनस 2। ये आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रैकेट प्लस का है और सेकंड ब्रैकेट माइनस का है, वैल्यू सेम है, ओनली साइन डिफरेंट है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ आपका a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। क्लियर है? यानी हम आइडेंटिटीज को LHS से भी अप्लाई कर सकते हैं और RHS से भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब LHS से RHS को ला सकते हैं और RHS से LHS को ला सकते हैं। क्लियर है? तो अब मैं पहुंचता हूं आइडेंटिटी नंबर 2।
देखिए आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है हमारे पास बेटा, आइडेंटिटी नंबर 2 कि आप होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी नंबर 2 a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। आइडेंटिटी नंबर 3 a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देख लीजिएगा यहाँ होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपका केवल साइन चेंज होगा। होल स्क्वायर का जो तरीका है ओपन करने का वो सेम रहेगा। जब पूरे का प्लस है तो आपके में पूरे में प्लस आएगा, माइनस नहीं होगा। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ऐसी कंडीशन में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप कैसे करेंगे, ये आइडेंटिटीज की आपकी ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटीज को मैं इस तरीके से रेक्टेंगल में क्लोज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू बेटा 3x इंटू b के प्लेस पर है 2y। इस चीज का ध्यान रखें, फर्स्ट वैल्यू a की और सेकंड वैल्यू b की। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 कौन सा है, फॉर्मूले का 2 है। फिर a का मतलब 3x इंटू b 2y। ये हमारे पास आ गया बेटा 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12। यह ध्यान रखना कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे और वेरिएबल हमारे पास ये आ गए x y। क्लियर है ना। तो ये हमारा होल स्क्वायर ओपन हो गया। अब मान लीजिएगा आपकी कोई वैल्यू माइनस के लिए है, कोई भी होल स्क्वायर हो सकता है, खोलने का तरीका यही होगा। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास मान लीजिए दे दिया x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अपॉन में भी होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए वही कंडीशन, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो मेथड वही है, वही तरीका है, ओनली साइन चेंज हो जाएगा। वहां पर जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए बेटा x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है बेटा x अपॉन 2 और b है हमारे पास y अपॉन 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। चलिए x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस, देखिए बेटा यहाँ 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया xy अपॉन 3। इस तरीके से ये होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। चलिए आगे पहुंचते हैं, एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके से देगा तो हम इससे ले आएंगे और इससे लाने के लिए हम इसको भी दोनों LHS से RHS और RHS से LHS दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। इधर से इसे भी ला सकते हैं और यहाँ से इसको भी ला सकते हैं। चलिए आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी नंबर 4 है कि आपने अभी जो होल स्क्वायर खोला वो 2 टर्म का, यानी a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, मान लीजिएगा 3 का है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है। इतना करने के बाद आपकी ये आइडेंटिटी हो गई। चलिए ये आइडेंटिटी हो गई बेटा जब आपके पास 3 टर्म का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तब।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन है हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमने दिया आपके पास 3x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ओपन करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू ए बी है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ देखिए बेटा, ये 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, क्लियर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ये रहा ए बी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी वैल्यू गिवन हो जैसे 3x y z, तो ध्यान रखना ए बी का मतलब इसका मल्टीप्लाई, बी सी का मतलब इसका मल्टीप्लाई और सी का मतलब इसका मल्टीप्लाई। जैसे लिखा है ए बी सी, तो ए का बी में ए बी आ जाएगा, फिर बी सी आ जाएगा और यहाँ से यहाँ कर देंगे तो सी आ जाएगा। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी बी सी और ये सी, क्लियर है ना। तो देखना तो यहाँ से क्या हुआ, ये 2 इंटू ए की वैल्यू 3x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, बीसी हो गया, प्लस 2c प्लस 2c, सी की वैल्यू बेटा कितना है जेड इंटू ए की वैल्यू 3x, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए बेटा इसका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 3 जा 6, ये हमारे पास कितना हुआ बेटा, ये सी की वैल्यू बेटा कितनी थी, यहाँ जेड थी, ठीक है, और कितनी हो गई 3 2 जा 6 जेड, क्लियर है। यहां से आपने पूरा एक स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा और तीसरा स्टेप ये रहा, जो इसका आंसर होगा, क्लियर है। मैं एक और देता हूं इसमें एग्जांपल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लीजिएगा आपके पास लिखा है x माइनस 2y प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब हमने इसमें साइन माइनस का भी ले लिया, तो माइनस कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, तीनों का माइनस हो, उससे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देखना हमें इतना याद रखना है ए बी सी। तो देखना बेटा ए का कितनी वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस b कितना है माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c कितना है 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है बेटा x इंटू b कितना है माइनस 2y, चलिए, प्लस फिर हमारे पास 2 इंटू bc, तो bc कितना है बेटा माइनस 2y इंटू c कितना है 4y प्लस 2c कितना है हमारे पास 4y इंटू x। आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, जब भी आए तो 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई x इंटू माइनस 2y प्लस bc आए तो 2 और bc यानी माइनस 2y इंटू 4y, माइनस 2y इंटू 4y, c का आता है तो प्लस 2, ये रहा फॉर्मूले से ये, और c यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, क्लियर है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, आपको मालूम है कि माइनस का स्क्वायर करने पर वो प्लस का हो जाता है, यहाँ ये प्लस का हो गया, प्लस 16z स्क्वायर। अब देखो यहाँ जब स्टेप में आएंगे तो प्लस और माइनस माइनस रहा और ये हो गया 4xy, क्लियर। और देखना बेटा फिर इस स्टेप पे आगे प्लस माइनस माइनस और ये हमारे पास है 4, ये बेटा कितना है यहाँ से 4, ये दो जगह बाई आ गया बेटा, एक जगह जेड कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ जेड कर देते हैं। चलिए ये जेड स्क्वायर, तो यहाँ से भी कंडीशन ये बनेगी 4, यहाँ जेड आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारे पास जेड, तो ये जेड, क्लियर। तो अब ये हमारे पास क्या आया माइनस 4, 2 2 जा 4 4 जा 16 बाई जेड प्लस 2 4 जा 8 जेड। आप चाहें तो डायरेक्ट देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 2xy और उसका डबल कर दिया 4xy माइनस 4 2 जा 8yz डबल कर दिया 16yz 4zx डबल कर दिया 8zx। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आप पहुंच रहे हैं
आइडेंटिटी नंबर 5। और देखिए जरा आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है। आइडेंटिटी नंबर 5 दोनों जैसे लिखा है आपके पास आइडेंटिटी नंबर 5 a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये होगी a प्लस b का होल, ऐसे कर दीजिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर। अब आप देखिए इसमें 6 आइडेंटिटी, जैसे कहीं a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये a माइनस b। इस आइडेंटिटी को आप कैसे ओपन करेंगे देखिएगा जरा। ये आपके पास आइडेंटिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे पास बना बेटा, जैसे हमने कहीं लिखा x प्लस 2y का होल, x प्लस 2y का होल क्यूब। तो आप होल क्यूब कैसे ओपन करेंगे देख लीजिएगा जरा। तो यहां पर आपको मालूम है a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2y का होल क्यूब, आगे प्लस 3 इंटू a प्लेस में कितना है बेटा x इंटू b प्लेस पर कितना है 2y और ये a प्लस b मीन्स x प्लस 2y। ठीक है, a क्यू देखो प्लस b क्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a और b प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b, वो ये रहा x प्लस 2y। देखिए जरा यहां से x क्यू प्लस यहाँ 8y क्यू प्लस 3 2 6xy और ये x प्लस 2y। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो देखिए बेटा x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 6x का और x कितना हो गया x स्क्वायर और ये y प्लस 6 2 12 x y स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो होल क्यूब आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से आप होल स्क्वायर भी ओपन कर देंगे। चलिए आगे, अगर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बेटा, आगे है आइडेंटिटी नंबर 7। आइडेंटिटी नंबर 7 है हमारे पास 7 नंबर कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और आइडेंटिटी नंबर 8 a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि देखिए आइडेंटिटी नंबर हमारे पास थी 8। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अभी जब आप करके गए थे तो बेटा आपने क्या किया था, तब आपने किया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब है यहाँ पर, इससे पहले किया था a प्लस b का होल क्यूब। ध्यान रखना छोटी सी चीज है कि होल क्यूब और यहाँ अलग अलग क्यूब है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा, चलिए हमने दिया आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जैसे आपके पास लिख दिया है हमने कि x क्यूब प्लस 27 या 27y क्यूब, कुछ भी हो सकता है। बस अब आप देखिए फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब मिल रहा है आपको, इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लग गया। तो हम इसको लिख सकते हैं x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, यानी इनका क्यूब रूट ले लिया। तो देखिए कभी तो ये होगा a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। क्लियर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 3y। सेकंड में हमारा हो गया a स्क्वायर। ठीक है बेटा, a स्क्वायर यानी a की जगह x है तो ये x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b पे कितना है 3y, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया बेटा 9y स्क्वायर माइनस ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3x इंटू 3y बेटा कितना हो गया 3x5। क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी एंड हो जाएगा। चलिए एक माइनस का भी बता देता हूँ।
ठीक है बेटा। तो ये एक माइनस का दे देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि हमने दिया यहाँ ये 27m³ माइनस 64m, ये है आपके पास, ठीक है। तो अब इसमें से आप देखेंगे कि यहां से लिखेंगे कि 3m का होल क्यूब माइनस 4m का होल क्यूब। तो आप फर्स्ट में क्या करेंगे, a माइनस b, 3m माइनस 4m, 3m माइनस 4m। आप देखें इसमें से आपने क्या लगाया था, फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर, क्लियर, प्लस b स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 16n स्क्वायर, प्लस ab यानी 4 3 जा 12, ab का मतलब 3m इंटू 4m, कितना हो गया 3 4 जा 12m। ये ध्यान रखना आपको चलना कैसे है, वर्क करना है टोटल आइडेंटिटीज पर ही करेंगे आप, ठीक है बेटा। तो ये आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर पहुंचते हैं बेटा। आइडेंटिटी नंबर है हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 9 आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, वो देख लीजिएगा कि जैसे आपके पास लिखा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ऐसे लिखा हुआ है। तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे बेटा यहां पर देख लीजिएगा इक्वल a प्लस b प्लस c, क्लियर, a प्लस b प्लस c, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। देख लीजिएगा यदि आपके पास आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल a³ a प्लस b प्लस c, और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो अब आप क्या करेंगे यहां पर वो देखिएगा जरा, और यहां पे एक चीज का ध्यान और रखें, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल 0, यदि मान लीजिएगा कहीं a प्लस b प्लस c इक्वल 0 गिवन है आपके पास, तो आप यहां पर क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c यहां पर 0 जैसे ही रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल 3abc, या लिखेंगे माइनस 3abc इक्वल 0, और हम इसको लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल 3abc। यानी मेन फॉर्मूला जो है फिर हम इससे निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यही आपके पास बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का है तो इक्वल में जाके प्लस का हो जाएगा, तो हम तुरंत सीधा फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। देखिए जरा मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताता हूँ आपको 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमने दिया आपके पास कि x³ प्लस 27y³ प्लस 8³ इक्वल, ये कितना हो गया बेटा 8z, ठीक है बेटा, ये है 8z, तो ये हो जाएगा माइनस 18xyz। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिखा। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमें बनाना है किसके अकॉर्डिंग का, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3xyz के अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको मैं बता सकता हूँ बेटा, ये होता है a³ प्लस b³ माइनस प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये फॉर्मूला है। तो देखिए जरा अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखना यहाँ पे ही आ जाएगा ये x का क्यूब
प्लस 3y का क्यूब प्लस 2z का, क्लियर बेटा, 2z का क्यूब माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6xyz, क्लियर है बेटा। क्योंकि ये 18 था तो हमने इसे क्या लिखेंगे, ये 6xyz नहीं पढ़े जाएंगे 3xyz, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्लियर। अब हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, x प्लस 3y प्लस 2z, क्लियर। और यहाँ पर क्या आया, यहाँ से आया हमारे पास पहला ब्रैकेट a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b की वैल्यू ये है बेटा तो 9y स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 2z तो 4z स्क्वायर, क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ये माइनस ab का मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ab देखिए जैसे आपके पास लिखा है यहाँ पर, तो ab का मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ से यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा -3xy और फिर बेटा -3 2 जा 6 yz, फिर माइनस यहाँ पे ca, तो माइनस कितना हुआ बेटा 2z। आप यहाँ समझ रहे होंगे कि मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है और फिर आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कहीं ऐसी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं। मैं कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि इफ, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, इफ x plus 1 upon x equal 3, find x square plus 1 upon x square and x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4। ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये आ कब सकता है, जब हम इसका स्क्वायर करें, क्लियर है। तभी तो मुझे ये चीज मिलेगी, तो मैं लिख सकता हूं अपनी तरफ से स्क्वायरिंग सॉल्यूशन बेटा, यहां से सॉल्यूशन कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 3, हम यहां लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा ये आया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 अपॉन x इक्वल 3 का स्क्वायर 9। यहाँ बेटा x से x कैंसिल हो गया, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल, यहाँ बेटा 9 इंटू LHS से RHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल 7। तो देखिए एक पार्ट आ चुका है हमारा। अब मुझे जैसे यहाँ ये नहीं निकालना होगा तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मान लीजिए बेटा आपको यहाँ से निकालना है क्वेश्चन इसको भी, तो आप अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, तो स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर। चलिए इसका भी होल स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं। देखिए बेटा यहाँ से क्या x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसे आपने लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 2 टू द पावर 4 हो गई। ऐसे 1 अपॉन x का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और x स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपने पावर ऑफ एक्सपोनेंट में भी ये चीज बता चुका था मैं। प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 49, ये कैंसिल हो गया बेटा। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल 49 माइनस 2, तो ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल कितना आ गया बेटा 47, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको यूजिंग ऑफ आइडेंटिटी कि आइडेंटिटी को आप कैसे यूज करेंगे, इसके जो भी और
बताऊंगा।